बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कहानी में एक नया और हैरान कुन ट्विस्ट सामने आया है और अमेरिका से इस अमर की तस्दीक हो गई है कि 19 जून को होने वाली मुलाकात का एजेंडा आइटम इमरान खान भी थे। जी हाँ, मैं 19 जून को अमेरिका में पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के हवाले से जिक्र कर रहा हूँ और अब बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक हो गई कि इस मुलाकात में अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को वाज़े और साफ पैगाम दिया गया कि वो पाकिस्तान के साथ अपने मामलात कि वो इमरान खान साहब के साथ अपने मामलात को तय कर लें, हल कर लें। ड्रॉप साइट न्यूज़, अमेरिका की मारूफ वेबसाइट, उसने अपनी न्यूज़ में ये इंकशाफ किया, खबर लीक कर दी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे कहा कि वो इमरान खान का मामला हल करें। उनके कई पाकिस्तानी दोस्त हैं और पाकिस्तानियों ने उन्हें इलेक्शन जीतने में मदद दी थी और वो तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान साहब की रिहाई में दिलचस्पी रखते हैं और वैसे भी आइन और कानून भी यही कहता है, पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा को आप रिहा करें जिन्होंने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। जी हाँ, ये एक इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है, यानी कि अमेरिका से बराह रास्त तौर पर पहली मरतबा कप्तान की रहाई के हवाले से हदायत आई हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि 4 हफ्तों की डेडलाइन इस हवाले से दी गई थी और कहा यह गया था कि 15 अगस्त 2025 तक, जी हाँ 5 अगस्त 2025 को इमरान खान साहब को 2 बरस का अरसा इस गैर आइनी और गैर कानूनी कैद में मुकम्मल हो जाएगा और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस मौके पर आखिरी कार्ड के तौर पर हतमी तारीख दी गई है। आखिरी और हतमी मरहले के लिए अवाम की मुज़ामती तहरीक चलाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस बात से आगाह कर दिया गया है और ये भी अलीमा खान साहबा ने दावा किया था कि इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम और सलमान इस मौके पर पाकिस्तान में होंगे, इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से होने वाली इस तहरीक में शिरकत करेंगे। अब तमाम तर डाट्स बड़ी आसानी के साथ जो है वो कनेक्ट किए जा सकते हैं और इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि किस तरह और क्यों कर चौधरी निसार से मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर और इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाया गया। इसी तरह से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान, जी हाँ, जो कि कमोबेश इससे पहले 5-6 मरतबा इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात कर चुके अहम तरीन शख्सियत पाकिस्तान की साबका इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली, जिन्होंने इससे पहले भी कई मौक़ों पर इस हवाले से कोशिश की कि इमरान खान साहब और फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म की कोई डील करवाई जा सके। उसके बाद फिर मलिक रियाज साहब की एंट्री, पीपल्स पार्टी का पैगाम और फिर इस किस्म की ख़बरें कि बैक वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी तीनों इमरान खान साहब से कोई ना कोई डील हासिल करना चाहती हैं। उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के हाथों में है और इमरान खान साहब मामलात को ऐसी जगह पर ले गए हैं कि अब अगर कोई डील हासिल उनसे ना की गई तो मुस्तकबिल के अंदर शायद मरीम नवाज साहबा, बिलावल भुट्टो साहब, जी हाँ, शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान शायद वज़ीर-ए-आज़म हाउस के आगे से भी ना गुज़र सकेगा। इस हद तक पाकिस्तानी अवाम के अंदर, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के अंदर इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, वो सरायत कर चुका है। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने एक और ख़बर रखना चाहूँगा, एक ऐसी ख़बर के जिसको पढ़कर जनाब मुझे हंसी आ रही है। जी हाँ, वो जनाब एक बेसिकली जनाब ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आने वाला एक बयान है, सुप्रीम कोर्ट से आने वाली एक ख़बर है कि चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास हुआ है और बुनियादी हकूक़ के मामले पर कोई समझौता ना करने का अज़म हुआ है। हंसी तो यकीनन आती है इस किस्म के अज़म के इज़हार के ऊपर के मौसूफ़ चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के मामले पर कोई समझौता ना करने का अज़म कर रहे हैं
और ज़रा आइन और कानून का हम गौर से जायज़ा लें तो बुनियादी इंसानी हकूक़ के अंदर सबसे अहम तरीन और जो बुनियादी अहमियत है वो वोट की है। आइन जो पाकिस्तानी अवाम को वोट का हक़ देता है, और फिर आइन ये बात भी वाज़े करता है कि पाकिस्तानी अवाम जिसको वोट दें, जिसको इक़्तिदार के लिए मुंतखब करें, हर सूरत उसी को जो है वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, वोट चोरी कर लिया गया, जाली फार्म 47 बनाकर अदलिया ने मुकम्मल तरीके से सारे अमल को फैसिलिटेट किया, और यही आफरीदी साहब कौम को एक लतीफ़ा सुनाते हुए ये कह रहे हैं कि बुनियादी हकूक़ के मामले पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खैर, ये बात तो वो जिसको कहते हैं ना कि वो वैसे ही सर राह मेरे सामने आ गई, तो मैंने कहा चले ये भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जो मामला है जनाब अमरीकी वेबसाइट का ड्रॉप साइट न्यूज़, इससे पहले भी बड़ी बड़ी ख़बरें ये वेबसाइट जो है वो ब्रेक कर चुकी, और दो अहम तरीन मौक़े पे इससे पहले भी इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सच्चे साबित हुए। एक जनाब मामला अमरीकी जो है वो साजिश के हवाले से, जो कि कप्तान को की हुकूमत गिराने के लिए की गई, और फिर साइफ़र का मामला और पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, और दूसरा मामला था जनाब 26 नवंबर के हवाले से जिस तरह से अवाम के ऊपर सीधी गोलियाँ चलाई गई। ये दोनों मरतबा जो है वो ड्रॉप साइट न्यूज़ की जानिब से अहम तरीन और बड़े दावे किए गए, और इन दावों में किसी न किसी हद तक जो है वो सदाकत भी नज़र आई। और अब जो है वो ये जो ड्रॉप साइट वेबसाइट है, जो एक इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट है और तहकीकाती स्टोरीज़ जो है वो पूरी दुनिया के अवाम के सामने रखती है। रेयान ग्रिम इसके रूए रवां हैं, वकास अहमद साहब और मुर्तज़ा हुसैन साहब। जी हाँ, रेयान ग्रिम, वकास अहमद और मुर्तज़ा हुसैन, इन तीनों की ये जुलाई 11 अमरीका की तारीख के मुताबिक, अमरीकी तारीख के मुताबिक जो है वो कैलेंडर के मुताबिक जुलाई 11 की ये ख़बर है। और ख़बर की हेडलाइन ये है कि ट्रंप आस्क्ड पाकिस्तान मिलिट्री रूलर आसिम मुनीर टू रिजॉल्व द इमरान खान इशू, सो फार ही इज़ नॉट लिसनिंग। इस वक्त तक खैर वो उसको नहीं सुन रहे। लेकिन ख़बर की तफसीलात क्या हैं कि जनाब मेंबर ऑफ पाकिस्तानी डायस्पोरा कंटिन्यू टू पिटिशन फॉर द रिलीज ऑफ इमरान खान, रिलीज ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एज पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज क्लैम्प डाउन ऑन हिज सपोर्टर्स। और आगे जो इस खबर की तफसीलात हैं वो भी जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ड्यूरिंग अ वाइट हाउस मीटिंग इन जून, President Donald Trump told Pakistan de facto ruler Asim Munir that he needed to resolve the situation with Imran Khan. Two sources familiar with the exchange told Dropsite News Khan, the former Prime Minister, has been jailed in solitary confinement for some 2 years after he was removed from office with the support of the बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, बाइडन इंतज़ामिया की मदद से इमरान खान साहब को उनके वजारत उज़्मा के आइनी ओहदे से हटाया गया था। ट्रंप एड्रेसिंग मुनीर बाय हिज न्यू टाइटल ऑफ फील्ड मार्शल सेड दैट पाकिस्तानी अमेरिकन सपोर्ट हैड बीन क्रूशियल टू ट्रंप्स इलेक्शन एंड दैट ही हैज़ मैनी पाकिस्तानी फ्रेंड्स। पाकिस्तानी अमेरिकन्स आर ओवरवेलमिंगली सपोर्टिव of Khan and want the former cricket star to be freed. Khan's party dominated elections in February 2024 only to see the military rig the results and effectively annul the contest, draping establishment parties with the costume of power instead. जी हाँ, और according to the sources, the lunch meeting between Trump and Munir began with the 4 attendees from each side, including the Pakistani Interior Minister Mohsin Naqvi. During the meeting, Trump emphasized his commitment to settling the political standoff involving Imran Khan, telling Munir he had promised supporters he would the Imran Khan situation resolved. I have Pakistani friends who help me win the election. I have many Pakistani friends also. You need to resolve the issue, Trump said, addressing Munir directly. According to one source, a second source confirmed the substance of the quote but couldn't confirm the quote verbatim. जी हाँ, बड़े ही वाज़े अंदाज में जनाब ये ख़बर जो है वो हमें ये बता रही है कि किस तरह से जी हाँ, Trump intervention on behalf of Khan comes amid to continued push by members of the Pakistani diaspora and his family to intervene for his release. The former Prime Minister is imprisoned under difficult conditions with limited access to legal counsel and the outside world. Khan was removed from power in April 2022 following pressure from a State Department under the Biden administration who had bristled at Khan's
criticism of US foreign policy in the region as well as his commitment to remaining neutral during the Russia-Ukraine conflict। जी हाँ, इससे बड़ा सच क्या हो सकता है कि अमेरिका के अंदर ही इस अमेरिकी वेबसाइट ने तमाम तर चीज़ें रख दी है सामने। अ क्लासिफाइड इंटरनल साइफर from the Pakistani government published by the Rayan Grim and Murtaza Hussain later revealed that US diplomats from the Biden administration had threatened Pakistan with serious damages to bilateral ties were Khan to remain in power. A no confidence vote was arranged shortly after that meeting। और वाज़े कर दी इसने तमाम तर तफसीलात के किस तरह से जब इमरान खान साहब ने अमरीकी पॉलिसी को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया, न्यूट्रल रहे रशिया यूक्रेन वार के ऊपर, तो बाइडेन इंतज़ामिया को अच्छा ना लगा। फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, अपोजिशन के साथ मिलकर ये तमाम तर काम किया गया। इन द वीक सिंस द जून 19 मीटिंग मुनीर हैज़ मेड नो विजिबल मूव्स टुवर्ड ऑनरिंग ट्रम्प्स रिक्वेस्ट। अभी तक जनाब उनकी रिक्वेस्ट को ऑनर नहीं किया। इंस्टेड ही हैज़ थ्रेटन्ड खान सन्स विद द अरेस्ट इफ दे अटेम्प्ट टू विजिट हिम एंड कंटिन्यूज टू डिनाई हिज सिस्टर्स विजिटेशन एक्सेस। जी हाँ, कि बहनों को इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। बच्चों ने पाकिस्तान आने के मुतल्लिक इरादा ज़ाहिर किया तो उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया का भी गला जो है वो घोंटा जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पहले ही काबू पाया जा चुका है, उसके साथ साथ अदलिया के ऊपर भी जनाब अब जो है वो काबू पाया जा चुका है। मर्ज़ी के जो लोग हैं वो जनाब तैनात किए जा चुके हैं और पूरा अहवाल जनाब ये जो ख़बर है ये बयान कर रही है कि किस तरह से पाक भारत तनाज़ा हुआ। फिर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई और फिर जो एजेंडा था उस एजेंडे में उस वक्त ये अगरचे दावा किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से भी कि इमरान खान साहब इस मुलाकात के एजेंडे का लाजमी हिस्सा होंगे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत तरदीदें करती रही कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। वड्डे एंकर वेले कारमगार मुलाजम साफ़ी शोर करते रहे कि देखें जनाब ट्रंप ने भी कोई बात नहीं की। आपको याद होगा, ज़रा निकाल कर देख लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर 19 जून के बाद अगले 3 दिनों के अंदर किए जाने वाले वीलॉग्स कमोबेश 3 वीडियोज़ मैंने इस हवाले से की कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात थी कमोबेश इस मुलाकात के अंदर जो उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से की, 2 मरतबा इमरान खान साहब का जिक्र आया और कहा गया पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के वो जल्द से जल्द इस मामले को रिज़ॉल्व करें। हमारे ज़राए हमें ये भी बताते हैं कि तकरीबन 4 हफ़्तों की जो डेडलाइन है वो दी गई पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि 15 अगस्त से पहले इस मामले को जो है वो हल किया जाए, इस मामले को रिज़ॉल्व किया जाए, इमरान खान साहब से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए जाए। मुमकिन नहीं कि इस तरह से जो शख्स करोड़ों की तादाद में वोट लेकर आया हो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, आप उसको इस तरह से गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से जेल में डाले रखें और इक़्तिदार उनके हवाले करें जिसको मुकम्मल शिकस्त फाश से उसने दो चार किया हो इन इलेक्शन के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जनाब वाक़यात की एक पूरी तरतीब है ना, अगर आप इसका गौर से जायज़ा लें, इन तमाम तर डाट्स को कनेक्ट करें तो हमें वाक़यात की एक पूरी तरतीब नज़र आती है कि किस तरह से इस दौरे के बाद क्या क्या हुआ। सबसे पहले और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि शहबाज शरीफ साहब पहुँचे चौधरी निसार साहब के यहाँ अचानक। जी हाँ, कोई ऐसा क्या हुआ, उनको किस बात की परेशानी पशेमानी थी। बकौल वड्डे एंकरों वेले कारमगारों मुलाजम साफ़ियों के रावी चैन ही चैन लिख रहा है हुकूमत इनकी ठीक चल रही है, अपनी तरफ से ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब को माइनस कर चुके हैं। तो फिर आखिरकार चौधरी निसार साहब से मुलाकात की क्या ज़रूरत थी, यकीनन जिसमें नवाज शरीफ की मर्ज़ी भी शामिल थी। उससे पहले ख्वाजा साद रफ़ीक ने मुलाकात की, ख़बरें आई अस्पताल में जाकर खैरियत जब दरियाफ़्त की, अयादत की शाह महमूद कुरैशी की। फिर जनाब राना सनाउल्लाह साहब और बैरिस्टर सैफ के दरमियान मुलाकातों की इतलात आई। उसके बाद फिर इस किस्म की खबरें आई कि नवाज शरीफ इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं और फिर ख़ुद अपनी तरफ से इसकी तरदीदें भी जारी की कि दोनों एक दूसरे को क्या दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी। फिर मलिक रियाज साहब की एंट्री हुई, कहा गया कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, इस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान आएंगे, जरदारी साहब उनका इस्तकबाल करेंगे। और फिर इस किस्म की खबरें आई कि जरदारी साहब से तो ओहदा सदारत लिया जा रहा है। फिर ये खबरें आई कि जब नून लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता किया तो उन्हें कहा कि जनाब आप 2/3 अक्सरियत के साथ भी कुछ नहीं कर सकेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मिल बैठ कर हमारे साथ करें, आएँ आप अगले 2 सालों के अंदर सिस्टम का हिस्सा बने। और
इमरान खान साहब को आगे चलकर इस सिस्टम के अंदर हिस्सा दिया जा सकता है, आप हमारे साथ मिलकर चलें। फिर जरदारी साहब ने भी वो ऑफ़र रिपीट कर दी जो 8 फरवरी 2024 को कर चुके थे पहले ही। फिर ये खबरें भी आई कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी नए सिरे से एक बार फिर इमरान खान साहब तक पैगाम रसानी की कोशिश कर रही है और हफीजुल्लाह न्याजी, सुहेल वड़ाइच और अंसार अब्बासी जैसे बड़े एंकरों वेले कारम नगारों मुलाजम साफ़ियों को भी एक्टिव किया गया। ये तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर डाट्स अगर कनेक्ट करें, फिर जब इमरान खान साहब ने तहरीक चलाने का ऐलान किया अगस्त के महीने के अंदर कि उनके बेटे भी आएंगे, उनकी बहनें भी होंगी, तो उसके बाद परेशानी देखी गई हुकूमत की सफ़ों के अंदर। ये तमाम तर चीज़ें ये ज़ाहिर करती हैं कि जनाब डेफिनेटली अमेरिका से जो हदायत आई हैं उसके नतीजे में इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास ज़्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं है और इमरान खान साहब बहुत जल्द पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।